अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। नेतन्याहू के हवाले से जी पिछले कई दिनों से खबरें चल रही थी कि नेतन्याहू मारा गया है। आज पाकिस्तानी मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें चली हैं जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि नहीं, नेतन्याहू नहीं मारा गया बल्कि नेतन्याहू जिंदा है। ईरान की जानब से क्या ऐलान किया गया है, क्या सरप्राइज दिए जा रहे हैं, इस पर भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। सुप्रीम लीडर, नए सुप्रीम लीडर, उनके बारे में क्या दावे हो रहे हैं, बड़े खतरनाक दावे हैं, वो भी आपके सामने रखने हैं। फिर नए गवर्नर, यानी पाकिस्तान में एक अपनी तमाशा है कि जुनैद सफदर हनीमून मनाने गए हैं, नहीं गए। अगर नहीं गए तो उनकी फोटो जारी करें, नहीं करेंगे। जुनैद सफदर का जहाज आज वापस आ रहा है और निहाल हाशमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यानी एक अलग तमाशा लतीफ है। छोड़ देना, आप आलमी मंजरनामे को जरा साइड पर रख दें कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाइयां कर रहे हैं, इसराइल के अंदर क्या चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की कैसे वाट लगी हुई है, कैसे तबाही मची हुई है, इस चीज को साइड पर रख दें। पाकिस्तान में एक अलग ही मदारी चल रही है, मदारी। बहरहाल उस मदारी को भी डिस्कस कर लेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। देखिए जी, जियो न्यूज पर आज खबर चली और बड़े खुश, जैसे नेतन्याहू जिंदा निकल आया, नेतन्याहू जिंदा निकल आया। भी बड़ी बात है, मुबारक हो, बड़ी खुशी की बात है। और सेलिब्रेट करके बताएं लोगों को, इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है बताने के लिए। नेतन्याहू जिंदा निकल आया। पहले तो पाकिस्तान का सारा मीडिया तकरीबन जाली ट्वीटों पर खबरें चला रहा होता है, जाली ट्वीटों पर। आप जाके पाकिस्तान का मीडिया देखें ना, जितनी भी मिडिल ईस्ट के हवाले से खबरें हैं उसमें 90% झूठी, किसी बेनामी अकाउंट ने ट्वीट कर दिया, उन्होंने वही चला दिया, एक अलग तमाशा। लेकिन आप कहा भाई जिंदा निकल आया, जिंदा निकल आया, जिंदा निकल आया। अच्छा, जिंदा निकल आया, आप देखा है, आपकी सलाम दुआ हुई है, जिंदा निकल आया भाई, नेतन्याहू जिंदा निकल आया। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा था मारा गया है, वो फलानी तस्वीर भी एआई वाली निकली, वो जो तस्वीर थी जिसमें 6 उंगलियां आ रही थी वो भी एआई वाली निकली, और फलानी जो पत्थरों पर गिरा पड़ा था वो भी एआई वाली निकल आई है। लिहाजा अच्छा, तस्दीक कैसे हुई है? कोई वीडियो, कोई तस्वीर नहीं, कुछ भी नहीं, तस्दीक कुछ भी नहीं। वो जी नेतन्याहू के दफ्तर से बयान सामने आया है जिसके मुताबिक वो जिंदा निकला है। ठीक है जी, मान लेते हैं जिंदा होंगे। ईरान का बयान सामने आया, ईरानी का, ठीक है, आ गया होगा जिंदा, हो गया होगा जिंदा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने नेतन्याहू को हर हाल में कत्ल करने का ऐलान कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अगर जिंदा हैं तो वो हमारा हदफ होंगे, बच्चों के कातिल नेतन्याहू को हर हाल में कत्ल करेंगे। ईरानी मीडिया ने मिसाइल हमलों में नेतन्याहू की हलाकत का दावा किया था, ताहम इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने उनके मारे जाने के दावों की तरदीद कर दिया है। फोटो नहीं दिखाई, कोई तकरीर नहीं दिखाई, कोई आला सिक्योरिटी की मीटिंग के अंदर गए उसकी फोटो नहीं आई, बस उन्होंने तरदीद कर दिया। ठीक है भाई, पाकिस्तानी मीडिया ने मनोवन तस्लीम कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी सहाफत हो रही है, ऐसी ही होनी चाहिए। अच्छा, अब ईरान के अंदर क्या हो रहा है, ईरान के बाहर क्या हो रहा है? एक तो अली लारजानी जो इस सारी सूरत हाल में फ्रंट फुट पर है, उन्होंने कहा है कि पहले भी मैंने एक वीलॉग के अंदर आपको बताया था कि ईरान ने खबरदार किया कि ईरान के नाम पर या ईरान के मिसाइलों की या ड्रोन्स की कॉपी बनाकर कोई हमला किया जा सकता है, फॉल्स फ्लैग, और ईरान पर इल्जाम लगाया जा सकता है। ईरान ने खबरदार किया है। अब अली लारजानी ने एक बयान दिया जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि इनका मनसूबा ये है, क्योंकि ये नाकाम हो चुके हैं, मनसूबा ये बना रहे कि 9/11 जैसा, 9/11 जैसा कोई हमला ये दोबारा से प्लान करें और उसके अंदर ये ईरान पर इल्जाम लगा दें। उनका हम अमरीकी लोगों के दुश्मन नहीं हैं, हमारा ये अमरीका से कोई दुश्मनी नहीं है, हम ये जो गुलाम है, ये जो हमारे दुश्मन है, ये जो हुक्मरान है, उनके पीछे है, ईरानी लोगों के हम दुश्मन नहीं है और हम कोई ऐसा, हमारा कोई मनसूबा नहीं, ना हम कोई दहशतगर्द है। लिहाजा अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये अमेरिका का या किसी और का अपना बनाया हुआ मनसूबा होगा, हम इसके पीछे हरगिज हरगिज नहीं है। तो बहरहाल इसकी उन्होंने बड़ी वाज़ह तौर पे तरदीद कर दिया कि भाई हम इसके पीछे नहीं है और हम ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, अब सुप्रीम लीडर के बारे में खबर सुन ले। फॉक्स न्यूज, ये भी अमरीकी अदारा है, फॉक्स। ट्रंप रिपोर्टेडली डिमांड्स ईरान सरेंडर, से ही इज हेयरिंग न्यू लीडर नॉट अलाइव। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, एक तो वो कहते हैं कि ईरान सरेंडर कर दे, और साथ ही वो कह रहे हैं कि भाई नया जो सुप्रीम लीडर है ना, मुज्तबा खामनाई साहब, उनको भी हमने मार दिया है।
वो कहते हैं उनको भी हमने जो है ना मे बी कंट्रीज न्यू सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई मे बी डेड, कि हो सकता है वो मारे जा चुके हों। उनके बारे में भी अब अमेरिकी सदर ने यह दावा करना शुरू कर दिया और साथ ही कहते हैं वो सरेंडर कर दें। अच्छा, बहरहाल several drones have targeted Kuwait International Airport, hitting the radar system with no human injuries, reported Kuwait's Public Authority for Civil Aviation। तो कुवैत के एयरपोर्ट पर एक बार फिर से हमला हुआ है और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। अब जरा पाकिस्तान से जुड़ी हुई दो चार खबरें आपके सामने रखता हूं। गवर्नर की तब्दीली में वो मोहसिन नकवी पर लगा और फिर एमक्यूएम वालों ने कहा वो जी हमारा गवर्नर हट गया है, आइन के तहत हमारा हक था, हम इस्तीफे देंगे। ओ भाई आपकी जुर्रत है, आपकी जुर्रत है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, बाप पार्टी, एमल वली खान या पीपल्स पार्टी, किसी की जुर्रत है कि हम इस्तीफे देंगे, हम ये करेंगे? आप अपने वोटों से आए हुए हैं, हम इस्तीफे देंगे। वो जनाब पहुंच गए खालिद मकबूल सदीकी को लेकर, मोहसिन नकवी और जरदारी साहब, आप तीनों की हंसते मुस्कुराते हाथों में हाथ डाले वो जनाब तस्वीर इस वक्त जारी कर दी गई है। बहरहाल निहाल हाशमी मुजामत का इस्तिहारा, मुजामत की अलामत, एक कराची का रोशन चेहरा। बड़े हमने समझा था कि बड़ा भाई कोई निहाल हाशमी कोई बड़ा तगड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट, असूलों का पाबंद, क्या बंदा है, क्या लीडर है। खड़ा रहा कायद नवाज शरीफ के साथ मुश्किल वक्त में, तो क्या असूली बंदा है और असूलों की पादाश में जेल में गया, बार बार गया, ललकारा, और अब उसी बहादुरी की वजह से गवर्नर बन गया। लेकिन आज जब मुंह खोला है जनाब निहाल हाशमी साहब ने, मुंह खोला है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जरा गुफ्तगू सुनिएगा, उस बहादुरी को जरा देखिएगा। काम काम और काम, शहबाज शरीफ की नीयत और मेहनत की वजह से अल्लाह ने उन्हें दुनिया के तीन चार भाई सुने, यूनिवर्स के 3-4 जी बड़े लीडर्स में से एक लीडर बना दिया है। ठीक है, मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा कि वो मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की दुनिया तारीफ कर रही है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी उनसे कहते हैं अखी आए ना हमारे पास, इस आपसे बात करनी है, आप ये करें। ईरान के जिम्मेदारान भी कहते हैं कि आए, आपसे कुछ डिस्कस करना है। ट्रंप का जिक्र नहीं किया, और आपके होनहार दुनिया के 4 बड़े लीडरों में से एक लीडर जूते किस तरह से ट्रंप के पॉलिश करता है वो नहीं बताया, ये टैलेंट डिस्कस नहीं किया। निहाल हाशमी साहब बोल कहते हैं ईरान के जिम्मेदारान भी कहते हैं कि आए ना आपसे कुछ डिस्कस करना है, ये मसला हल करें। रजब तैयब उर्दवान भी कहते हैं शहबाज शरीफ मेरा भाई है जो 7 समंदर पार हैं। ट्रंप वो तो कहते हैं आई लाइक हिम। अच्छा, बात यहां पे रुक जाती तो फिर भी समझ लेते ठीक है, इतना तो बनता है। अब उनका ताल्लुक नून लीग से, अब आगे सुनते जाएं, शर्माते जाएं। इस हाक डार को मैं इकानों में समझता था, मगर इस बार डार साहब जो काम ने कर दिखाया वो तो कमाल दिखा दिया। कहते मैं तो इकानों में समझ रहा था, वो तो सफारतकारी भी बड़ी कमाल करते हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि जो सिपा सालार है, इसके बाद भाई निहाल हाशमी साहब को गवर्नर नहीं होना चाहिए, असूली तौर पर उनको वजीर आजम, आप वो वजीर आजम बनने के मेरिट पर पूरा उतर रहे हैं। छोड़ दे गवर्नरी छोटा ओहदा है। अच्छी बात यह है कि जो सिपा सालार हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, वो आप और हमारे जैसे घराने से ताल्लुक रखते हैं, जिन घरानों में सिखाया जाता है कि पाकिस्तान के साथ टूट कर प्यार करो। टूट कर, कोई शाहरुख खान की पुरानी फिल्म का डायलॉग, टूट कर, जरे जरे ने मुझे उससे वो सुना ना आप डायलॉग बनाने की साजिश की है। मैं सिखाया जाता है पाकिस्तान के साथ टूट कर प्यार करो, जिनके वालिदैन सिखाते हैं कि मेहनत कैसे की जाती है। ठीक है भाई, उनके वालिद तो सिखाते ही थे। आप देख ले कि बड़े बड़े दावे करने वाले कहां रह गए। बहरहाल ये सूरत हाल है। इसके बाद अगर गवर्नर से अपग्रेड करके उनको वजीर आजम वाले कुछ 4-5 नामों में जो मखसूस लोग हैं, जो कैंडिडेट नहीं डाला जाता, तो ये बड़ी ज्यादती होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।